go through the slides. Mataji, that I have to ask the teachers whether they're sharing the slides with students or not. मुझे मालूम नहीं है, because generally the slides are not shared in Bhakti Shastri. अगर बाकी टीचर शेयर कर रहे होंगे तो मैं बता दूंगी. ठीक है माता जी, आप पूछ लीजिए. हाँ जी, धन्यवाद. सुरेखा मेहता माता जी, आप मैंगलोर जा रहे हो? नहीं माता जी, मायापुर जाऊंगी मैं. मायापुर जा रहे हो? So nice. जी. तो जिसको भी हो सके, if the situation allows, please go to either of the places or both the places. ज्यादा मजा आएगा. Okay. लास्ट चांस में गई थी मैं, मायापुर में हो आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जाने का बार बार मन कर रहा है. अब देखते हैं, कृष्णा की मर्जी होगी तो चली भी जाऊंगी, लेकिन अभी पक्का नहीं है मेरा. पर मैंगलोर जा रही हूँ. विश में भी, मेरी भी ऐसी किस्मत होती. Let's start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थिकं. सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Okay, reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 18, 18वां अध्याय. हम उपसंहार संन्यास की सिद्धि हम वापस से चालू करते हैं. हमने कौन से श्लोक से शुरू करना है? 56, 51 माता जी. 51 माता जी. ओके, धन्यवाद. सो जिसको श्लोक पढ़ने हैं और जो समझाएगा भी, फिर क्योंकि अभी अंत में मुझे जानना है कि किसको कितना समझ आया, वो अपना हाथ खड़ा कर ले और करो खड़ा. ऐसा नहीं कि डर जाओ, नहीं तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है. मनी जैन माता जी. हरे कृष्ण माता जी. 51, 52, 53 तीनों इकट्ठे हैं माता जी, तीनों ही पढ़ने. हाँ जी. बुद्धिया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मनं नियम्य च शब्द आदीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघवांशी यत वाक् कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं सम उपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते. अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है. हरे कृष्ण माता जी. धन्यवाद माता जी. ओके, समझाइए. हाँ जी माता जी. इसमें ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल बुद्धि से शुद्ध होता है, जिसकी बुद्धि जो सतोगुनी होती है, वो उसको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना. वो अपनी बुद्धि से इस प्रकार वो कार्य करता है, वो अपनी बुद्धि से शुद्ध हो जाता है. तो वो जानता है कि उसे क्या करना है, क्या करना और क्या नहीं करना है. तो वो अपने मन को इस प्रकार से वो अपने मन को वश में कर लेता है. ठीक है ना. वश में कैसे करता है? इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके. और इसमें पूरा जैसे बताया गया माता जी, राग द्वेष से मुक्त होकर, है ना. राग द्वेष से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को
इंद्रियों की इच्छाओं से जो अपने आप को विरक्त कर लेता है, वो ज्यादातर फिर एकांत स्थान में वास करता है और बिल्कुल ही थोड़ा खाता है, जैसे कि अष्टांग योग में भी ये जो थोड़े नियम होते हैं उसी प्रकार से हैं इसमें कि एकांत स्थान में वास करता है, वह थोड़ा खाता है और जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, तो वो पूर्णतः जो है वो भौतिक जो वस्तुओं से है विरक्त हो जाता है बिल्कुल ही। और यही अवस्था, और उसका अहंकार भी जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल अहंकार रहित हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको इच्छाएं जो होती है उसकी मिथ्या अहंकार से वो जो होता है वो अलग हो जाता है वो, ठीक है ना। इस प्रकार वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है और जब उसको अध्यात्म बुद्धि नहीं रहती है तो वो शांत हो जाता है, जिससे कि वो विचलित नहीं हो पाता है। माता जी आप 50वें श्लोक का अनुवाद पढ़ना एक बार प्लीज। हाँ जी माता जी। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हाँ धन्यवाद माता जी, थैंक यू। सो ओके, सो कृष्ण ने 50वें श्लोक में बोला कि कोई व्यक्ति ब्रह्म योग को कैसे प्राप्त करता है, ब्रह्म स्थिति को उसको कैसे प्राप्त करता है, उसको मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो ये इस प्रकार से प्राप्त करता है, ये सारे गुण उसमें जब किसी भक्त में प्रकट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हो चुका है। कि सिर्फ कहना ही काफी नहीं है, उसके अंदर ये सारे। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि आप ये कैसे समझोगे, याद है दूसरे ये समरी है दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि वो व्यक्ति की क्या भाषा होती है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर चुका है, जिसका मन शांत है, उस व्यक्ति की वाणी कैसी होती है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न याद है दूसरे अध्याय से सबको कि भूल गए? जी स्थित Yes, माता जी, माता स्थित जी। प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा की, हाँ, हाँ भाषा। स्थित प्रज्ञा के प्रज्ञा हाँ, के का विषय में पूछ रहे भाषा, हैं। जी जी जी। राइट। सो ये उसकी समरी है, उसका संक्षेप है कि वो व्यक्ति कैसा होता है। ओके, सो एवरीथिंग, इसमें आपको हर कोई वो वाले सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये हमारे लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि अगर हम अपने आप को बोलें कि हम तो बहुत आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हो गए हैं, या हम स्थित प्रज्ञा बन गए हैं, या फिर हम दूसरे व्यक्ति को देखना चाहें कि वो ऐसा है, तो आपको ये क्वालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे होते तो जैसे रीना माता जी आप बिजनेस में हो तो आपको आप किसी भी चीज को सच मान लेते हो या कोई क्वालिटी टेस्ट होता है? जी क्वालिटी टेस्ट होता है माता जी, IGS, हाँ क्वालिटी के अकॉर्डिंगली पता किया जाता है कि चीजों की क्या क्वालिटी है। हाँ, तो जी, उसके जी। अकॉर्डिंगली व्यक्ति के भी क्वालिटी टेस्ट होता है, जो भगवान ने हमें ये क्वालिटीज या गुण हमें लिखकर दे दिए हैं। ठीक है, तो ये गुण आई डोंट थिंक इस पे कोई प्रश्न है कि आपको एक गुण को संक्षेप में बताइए, मगर ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसका हम पहले वो जितना महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी समझाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, चेतोदर्पणमार्जनम। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसका आचार और प्रचार इस प्रकार से होता है कि उसका मन धैर्य पूर्वक होता है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रेस्टलेस है और इधर उधर भाग रहा है कि मुझे यहाँ से ये खरीदना है, वहां से ये करना है, इसको ये देना है, उसको ये करना है। बहुत अपने आप को फैला के नहीं रखा, क्योंकि एनर्जी सेंट्रलाइज हो चुकी होती है। जब तक हम कॉपी नहीं कर सकते इसको, ज्यादा देर तक ऐसी स्थिति को हम कॉपी नहीं कर सकते। इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग करना मतलब ये नहीं है कि वो मतलब खाना नहीं खाता, क्योंकि खाने में स्वाद आता है, स्वाद से जो है इंद्रिय तृप्ति होती है। मगर वो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का किस प्रकार से त्याग करता है कि उसकी जो इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन है वो केवल कृष्ण के थ्रू होती है। जो मुक्त हो राग और द्वेष से मुक्त होता है, आप उसके जीवन में ऐसे नहीं देखोगे जैसे हम अपने 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो हैं, वो उनकी जो प्रेयर है उसमें ये आता है, धीरा अधीर जन प्रिया प्रिय तरव। सो उसमें आता है ना कि धीर और अधीर,
जो व्यक्ति धीर है, मतलब जो सही, मतलब जो लीगल काम कर रहा है व्यक्ति, अधीर जो व्यक्ति अधीर है, जो अस्थिर है, प्रिय धीर धीर अधीर जन प्रिया प्रियतरो, वो दोनों जनों के प्रिय है वो सारे गोस्वामी। सारे लोग जो हैं वो षड गोस्वामी के पास आने में कोई संकोच नहीं करते थे, चाहे वो धीर हो चाहे अधीर हो। तो क्योंकि वो व्यक्ति वो ऐसे स्टेज पे होते हैं कि वो किसी को बाहर से देखकर जज नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकरेज करते हैं कि तुम गलत काम करते जाओ, मगर अगर कोई, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का स्थापना की, उनके शुरू के भक्त थे वो सब के सब गांजा, कोकेन, LSD, मीट खाना, दारू पीना, ये सब करते थे कि नहीं करते थे? सब के सब जी जी So- मोस्ट ऑफ सब के सब, ऐसा कोई भी नहीं था जो नहीं करते थे। रमना माता जी जब प्रभुपाद से पहली बार मिली थी तो वो प्रभुपाद उनको किचन में काम करवा रहे थे और उन्होंने कहा था कि मुझे 10 मिनट की ब्रेक चाहिए क्योंकि मुझे सिगरेट पीनी है, मैं सिगरेट पीने की ब्रेक लेना चाहती हूँ, ये कहा था उन्होंने। मगर प्रभुपाद ने उनके बाहर का ये देखकर ऐसे नहीं बोला कि तुम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो सकते क्योंकि तुम जो हो अधीर हो, तुम्हारा मन शांत नहीं है, ऐसा नहीं बोला, हम नहीं देखते। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि तो किसी को भी हमें वो नहीं करना चाहिए देखकर बाहरी कि ये क्या कृष्ण कॉन्शियस, ये क्या कृष्ण भावनामृत में आएगा, ये तो सब मेरे जैसे लोगों के लिए है। अगर ऐसी भावना किसी के मन में आती है ना, तो वो कृष्ण भावनामृत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, अपने आप देख लेना चाहिए। व्यक्ति एकांत स्थान पर वास करता है। एकांत स्थान का मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करता। एकांत स्थान का मतलब ये होता है कि उसको अपने अकेले रहकर एम्पावरमेंट मिलती है। जनरली जो व्यक्ति का मन अशांत होता है, अगर वो व्यक्ति अकेला रह जाए ना, तो उसका मन बहुत और ज्यादा विचलित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई नहीं है, अगर हम अकेले रह गए, तो क्या हमारे पास समझ में नहीं आता कि अब हम अपने जीवन के साथ करें क्या। अब ये समय हो गया हमारे पास, अब मैं क्या करूं, मेरा ये परिवार नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है। या फिर कोई व्यक्ति जो साधु व्यक्ति होता है, जो महात्मा होता है, वो अकेले रहते हैं तो उसको उसमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और कृष्ण के पास जाने की। जो थोड़ा खाता है, जो बहुत आवश्यक है एक्चुअली, ज्यादा से ज्यादा जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे वैसे मुझे ये बात रियलाइज हो रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हम देखते हैं, हम षड गोस्वामी के जीवन से देखते हैं कि अपने शरीर के सारी की सारी डिमांड्स को मिनिमाइज करना हो तो शुरुआत होती है कम खाने से। जैसे अगर सोना कम है, राइट, एनर्जी प्रिजर्व करनी है, इधर उधर भागना कम है, ये शुरुआत होती है कम खाने से। इसमें एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, फॉलो नहीं होता मुझसे, मगर यह है कि अगर किसी के पेट में, मतलब हमें भूख लगती है, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए ये, तो 25% पानी होना चाहिए, 25% खाना होना चाहिए, 50% खाना होना चाहिए और 25% जो है वो हवा होनी चाहिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो पूरा भर भर के खाने को नहीं बोला, which is very difficult in today's age, क्योंकि ये नहीं कि हमें अपने मन पे वो नहीं है। ओबेसिटी और ओवरवेट ने जो एक बहुत मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है अपने अंदर, पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एक व्यक्ति बाहर से अपने वो ढूंढ रहा होता है, एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा होता है और अफेक्शन ढूंढ रहा होता है, और जब वो नहीं मिलती तो ये एक तरीके की एडिक्शन अपना लेता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत खाता है तो मेडिकली, फिजियोलॉजिकली, अब हम मशीन है हमारा शरीर, तो कुछ तो मतलब होगा ही जब हम कुछ भी करेंगे। तो होता क्या है कि अगर हम कोई व्यक्ति खाता है तो उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जिनको कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं,
और वो गट से भी रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइन से भी रिलीज होते हैं। तो वो एक व्यक्ति को सुकून की ना वो देते हैं, भावना देते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है या फिर कोई विस्की पीता है, तो उसको ऐसे क्यों पीता है? क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसको सेटिस्फैक्शन, शांति महसूस होती है, राइट? मेरी आवाज आ रही है कि मैं अभी बोले जा रही हूँ? जी माता जी माता जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही माता ओके, जी। सो खाना ओवर ईटिंग से भी वो रिलीज होता है, इसीलिए ओवर ईटिंग एक तरीके की एडिक्शन है। इट्स एन एडिक्शन। सो फूड इज एन एडिक्शन बिकॉज इट कॉजेज दिस। पर एडिक्शन के पीछे धुएं के पीछे आग क्या है? यू नो, धुआं है तो आग क्या है? कि वो व्यक्ति जो है वो जनरली लोनलीनेस का शिकार होता है। हर एक ओवरवेट व्यक्ति के साथ हम जस्ट टाइम स्पेंड करते हैं, या इवन बहुत मेडिकल स्टडीज में है, ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे आप वेट चेंज होने लगा, तो कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, और वहां से जो है ये जनरली 100% केसेस में नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हमें कलेक्टिवली एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि हम कैसे एक दूसरे को ऐसे इन क्वालिटीज में आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो कृष्ण हमारी मदद करेंगे, और अगर हम एक दूसरे के अंदर खोट ढूंढेंगे शरीर को देखकर या के आचरण को देखकर, और खोट की वजह से निग्लेक्ट करेंगे, तो कृष्ण भी हमारे पास नहीं आएंगे, ये होगा नहीं। ओके, कोई मनी जैन माता जी को फोन करके बोले कि उनका जो है ना माइक कनेक्टेड नहीं है, कैमरा कनेक्टेड, उनको कोई आवाज नहीं आ रही होगी। तो आई डोंट नो अगर उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज अगर कोई फोन कर सकता है उन्हें। ओके, अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो हम जानते हैं वाचो वेगम, मनसा क्रोधा वेगम, जो हम ज्यादा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेशामृता में पढ़ेंगे। तो शुरू होता है जबान से, फिर शरीर, मन, वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है। समाधि की परिभाषा हम जानते हैं कि हमेशा अपना मन जो ध्यान है वो कृष्ण से संबंधित कार्य में लगाता है। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त है। ये साइड इफेक्ट्स है। सबसे पहले ये क्वालिटीज आनी चाहिए, उसके बाद ये साइड इफेक्ट्स हैं कि ये सब चीजें अपने आप उड़ जाएंगी एक शरीर के, एक व्यक्ति के जीवन से। मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, निश्चय ही आत्म साक्षात्कार की पद को प्राप्त है। इसकी समरी यहाँ पर है कि धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, बुद्धि से शुद्ध होकर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर, पूर्णता विरक्त और सदैव समाधि में रहकर निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। सॉरी, गलत आ गया ऊपर। भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त होकर, थोड़ा खाकर, अपने शरीर, मन और वाणी को वश में रखकर, एकांत स्थान में वास करके ऐसी शांति की उपमा प्रभुपाद जो दूसरे अध्याय में करते हैं, जो पुरुष समुद्र के निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। रश्मि जोशी माता जी पढ़ दीजिए 54 श्लोक। कृष्ण माता जी, मैं मनी माता जी को कॉल कर रही थी और उनकी कॉल आ गई थी, इसलिए उन्होंने डिस्कनेक्ट किया था। हरे कृष्ण। आपको वो अगर आप फोन पे हो तो रीना गुप्ता माता जी पढ़ लें, आप दूसरा पढ़ नहीं लेना। नहीं, मैंने बोल दिया, उनसे बात हो गई। मैं माता जी नहीं फ्री हूँ माता जी, मतलब हो गई अच्छा, फ्री। नहीं ओके नहीं, अभी मैं जस्ट वरीड अबाउट यू कि आप ओके। हाँ जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जैसे ऊपर ब्रह्मभूत पिछले श्लोकों में बताया है, ब्रह्मभूत के गुण बताए हैं कि उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि वो ब्रह्मभूत अवस्था में है, यानी शुद्ध भक्त है। तो इस तरह से जब उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं तो वो एक तरह से दिव्य पद पर स्थित होता है, भगवान कहते हैं।
और वो फिर भगवान का अनुभव करने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं, भगवान का अनुभव करने लगता है, इसलिए फिर वो पूरी तरह से प्रसन्न भाव होता है। फिर उसको किसी चीज की क्योंकि कामना नहीं रह जाती, किसी चीज की चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि जिसके साथ भगवान है उसको फिर किसी चीज की फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसे न किसी चीज के खोने का शौक होता है, न किसी चीज के पाने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान उसके साथ है। तो जो कुछ है तो भगवान स्वयं पूरा करने वाले हैं, वो जानता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, जब वो उसको हर जीव में भगवान के अंश का अनुभव होता है, इसलिए वो सभी जीवों के साथ समभाव रखता है। इस तरह से भगवान कहते हैं तो वो ऐसी अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सो ये इस श्लोक के दो मतलब हैं जहां तक मुझे समझ में आता है कि परम ब्रह्म जो स्थिति है या ब्रह्मभूत जो स्थिति है, जो ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने की, वो आखिरी शब्द है एक मायावादी भक्त के लिए। इसके तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं। रश्मि माता जी पहला पैराग्राफ पढ़ दो के तात्पर्य का। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वे तात्पर्य शील प्रपात की जय। शील प्रपात तात्पर्य निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। ये बात सही आपने कही कि ये शुद्ध भक्त के लिए नहीं बल्कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म के साथ तदाकार होना चाहते हैं उनके लिए अंतिम अवस्था है। लेकिन शुद्ध भक्त जो है साकारवादी, उसके लिए तो एक ही मार्ग है, तो उसके लिए अभी उसको तो आगे और बढ़ना है, क्योंकि ये तो उसकी मुक्ति की अवस्था है, खाली वो ब्रह्म से तादात्म्य हुआ है। बल्कि उसके आगे बढ़ने के लिए उसे भगवान की और सेवा करने की जरूरत होती है। और परम ब्रह्म होने पर सेव तथा सेवक जब पूरी तरह से भगवान की भक्ति में आ जाता है, तब फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। वैसे तो भक्त और भगवान में हमेशा ही अंतर रहेगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि भक्त की सेवा करो तो भगवान से अधिक अच्छा है, भगवान उसको अधिक मानते हैं। और भक्त में इसलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं रहता है, क्योंकि शुद्ध भक्त है, अगर उसका साथ हमें मिल जाए तो वो हमें भगवान के साथ मिला सकता है, मार्ग दिखा सकता है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि ब्रह्मभूत जो स्टेज है वो एक मायावादी या निर्विशेषवादी के लिए आखिरी शब्द है। अगर ब्रह्मभूत जो स्टेज है वो एक्चुअली आखिरी शब्द नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी कृष्ण की सेवा में भक्ति सेवा में लीन होना ही आगे एक स्टेप है। ओके, सिर्फ ये क्वालिटीज डेवलप करना ही काफी नहीं है कि उसको ये वस्तु की कामना नहीं है। इसके ठीक है, ये क्वालिटीज ये गुण अट्रैक्ट करते हैं कंडीशन सोल को, मगर वो काफी नहीं है। कि एक्टिविटी देखना ज्यादा आवश्यक है कि हम किस प्रकार से अपने उससे आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। मैं अपनी दोस्त से इस बारे में बात करी थी, कल बात करी थी, तो हम ये बात कर रहे कि जब भी कोई ग्रोथ होती है, कोई अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो एक कंफर्ट जोन में नहीं होती। कंफर्ट जोन आराम वाला जोन, कंफर्ट जोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लक्ष्मी माता जी नहीं आई आज। आरामदायक सुख में जीवन सुविधा अनुकूल है। माता जी आप क्या बोलोगे कंफर्ट जोन को हिंदी में?
हरे कृष्ण माता जी, हम जिस अवस्था में हैं और उसी में सुख पा रहे हैं, उस अवस्था से न निकलना ही आरामदायक स्थिति, कंफर्ट जोन Yes. कहलाएगा और माता जी। ग्रोथ जो है वो इस जोन में नहीं हो रही। थैंक यू एवरीवन। ग्रोथ जो है जी वो माता इस कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती। ग्रोथ जो है वो हमेशा अनकंफर्टेबल जगह से या फिर रिस्क लेना, जोखिम उठाना ही ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। रिस्क, जोखिम। आरामदायक स्थिति या तो उससे उससे आगे बढ़ने में, मतलब अगर हम कंफर्ट जोन में आ जाए, अच्छा हमारे पास तो इतनी सारी क्वालिटीज हैं, हम तो ना कोई शराब पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना मीट खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना लहसुन खाते हैं, और क्या है ना तो हम गैर संबंध रखते हैं, ना हम जुआ खेलते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो एक कंफर्ट जोन बन गया। इसलिए भक्ति में अपने आप को भी टेस्ट करते रहना चाहिए कि कहीं हम कंफर्ट जोन में तो नहीं रह गए। मगर हम करते क्या है, ना 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 की लिस्ट इतनी बड़ी बढ़ा दी, ठीक है। या फिर हम सबको बहुत समभाव से देखते हैं, हमारा जो आचार है वो सबकी तरफ कितना पूर्वक है, ठीक है, हो गया, अपनी बहुत ग्लोरिफिकेशन कर ली। मगर हम कृष्ण के लिए कर क्या रहे हैं इसमें ये क्वालिटीज अगर एक व्यक्ति के अंदर आ गई तो उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं आगे बढ़ने में कृष्ण भावनामृत में। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो क्वालिटीज पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करता, वो अपने उसमें करता है कंसंट्रेट कि उसने कृष्ण के लिए क्या किया। कंफर्ट जोन से हम, या सुविधा क्षेत्र जैसे माता जी लिख रही हैं, उससे आगे कैसे बढ़े, क्या किया हमने उसमें। ओके, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तब हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कृष्ण में आगे समझाएंगे। ओके, सो दिस इज नॉट ऑल इन ऑल। कृष्ण हमें 3 योगों के वो क्या होते हैं, 3 स्टेजेस क्या होते हैं योग के। भगवद गीता में कौन कौन से योग के बारे में चर्चा है? 1 2 3। कर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, और भक्ति योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान भक्ति योग योग। में अष्टांग योग, राइट। सो ये जो है ये ज्यादा ज्ञान योग या अष्टांग योग की स्थिति है ब्रह्मभूता। मगर उसके आगे हम चलेंगे अब कि भक्ति योग में क्या होता है, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑन, रीना माता जी पढ़ दीजिए। जी, हरे कृष्ण माता जी। भक्त्या मामभिजानाति यावनाश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जी, हरे कृष्णा माता जी। जैसे यहाँ समझाया गया, अभी हमने 51, 52, 53 में पहले ब्रह्मभूत अवस्था, जो ब्रह्मभूत अवस्था में भक्त है उसके गुण हमने, मनुष्य है जो उसके हमने गुण पढ़े। फिर उसकी स्थिति पड़ी कि जब ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है तो वो दिव्य पद पर स्थित हो रह जाता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, संभाव रहता है। परंतु जैसे अभी आपने बताया कि परंतु ये निर्विशेषवादियों के लिए परम लक्ष्य है, सर्वोच्च अवस्था है। परंतु भगवान ने यहाँ पर वो बता दिया अपना, वो भगवान ने यहाँ पे अपना मत रख दिया कि जो भक्ति के द्वारा ही सिर्फ मुझे जाना जा सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो अंत में जो भक्ति योग है कि भक्ति में ही मनुष्य, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि निष्काम कर्म के द्वारा हमें ये नहीं होता कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, या हम किसी चीज से हर्ट हो गए हैं, जैसे है परिस्थिति में सिर्फ हमें कृष्ण को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और बताई गई कि जो मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी भावना में होता है वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो यहाँ बता दिया गया कि जो उसका व्यक्तित्व है भक्त का, वो जैसे ब्रह्मभूत अवस्था की परिस्थिति तो ऐसी है कि ब्रह्मभूत अवस्था में परब्रह्म से तादात्कार हो जाना, अर्थात मिल जाना ब्रह्म में। परंतु जो यहाँ भक्त है उसका एक अपना व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व में वो कृष्ण की सेवा कर सकता है, उनकी संगति पा सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं
जैसे यहाँ बताया गया विश्ते शब्द, तो विश्ते इम्पोर्टेंट बताया गया कि वो मुझ में प्रवेश करता है, अर्थात कि यहाँ पे जैसे दो एग्जाम्पल उसमें बताए गए, एक तो हरा पक्षी का एग्जाम्पल बताया गया और एक नदी में जैसे समुद्र में नदी गिरती है तो वो निर्विशेषवादियों का मत है, परंतु भक्त के लिए जैसे उसमें एक जलचर रहता है, उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, उसी तरह से भक्त की एक आइडेंटिटी है कि वो भगवान का भक्त होकर उनकी संगति और सेवा करता है। हरे कृष्ण माता जी। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। आई थिंक आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। जी जी। सो मतलब कि ये नहीं कि हम भगवान के अंदर मिल जाते हैं तो हमारा अपना कुछ व्यक्तित्व नहीं रह जाता। जैसे ये बात रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी होता है वो इस उदाहरण से अपना जीवन गुजार देता है कि जैसे नदियां, रिवर, ओशन समुद्र के अंदर मिलती है। लेकिन शायद मुझे क्यों उबासी आ रही है, इवन दो आई हैड अ फुल नाइट स्लीप और नहा धो के बैठी मैं, वेरी सॉरी, और इधर तो दिन चढ़ा हुआ है इतना। निर्विशेषवादी जो होता है वो बोलता है कि अरे नदियां जो है वो समुद्र में मिल गई तो अब तो हम भगवान के अंदर लीन हो गए। मगर जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद है वो बताते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जो रियल भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो जो है वो उस तिमिंगा मछली जो होती है उसके जैसे हैं जो समुद्र के नीचे रहती है। कोई समुद्र के नीचे डीप जाता है तो वहां पर वो जो मछलियां हैं, जो अलग अलग स्पीशीज हैं, वो अपने अपने व्यक्तित्व को रखते हैं कि नहीं रखते कि सारे पानी में ही मिल गए। जी माता जी, अलग व्यक्तित्व होता है उनका। रखते हैं रखते, मतलब और मगर वो बाहर नहीं जी आते। माता जी। तिमिंगा मछली जो इतनी डीप होती है वो बाहर नहीं आते। तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मतलब उस प्रकार से उनकी तुलना की गई है उनसे, जो हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम भक्ति रसामृत सिंधु में आएंगे। ओके, धन्यवाद। ये हम एक और सेक्शन खत्म कर लेते हैं। ओके, हाथ खड़ा करते जाओ जो पढ़ना चाहता है। सो अब पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अभी तक हमने पढ़ा कि कृष्ण जो है वो कर्मयोग के द्वारा उन्होंने शुरू किया था कि कैसे कोई व्यक्ति अपने स्थान पर स्थित रहकर अपने कर्म में लीन होकर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि अपने कर्म में स्थित रहना, अपने वर्ण और आश्रम में स्थित रहना ज्यादा ठीक है, चाहे उसमें बहुत सारी गलतियां हो, जैसे एक आग जो होती है वो धुएं से कवर होती है, रादर देन किसी और का कर्म कॉपी करना। फिर उस कारण उन्होंने कहा था कि कर्म करके वो एक ब्रह्मभूत स्टेज पे कैसे आ जाता है वो सुनो, अगर कोई अपने कर्मों का रिजल्ट जो है जो वो कृष्ण को अर्पित कर दे। और उसके बाद में उन्होंने समझाया कि ब्रह्मभूत स्टेज के ऊपर भी एक स्टेज है जो भक्ति योग की स्टेज है। अब उसमें हम कृष्ण भावनामृत में कार्य कैसे करते हैं ये सुनते हैं। ओके, ममता माता जी आप पढ़ दो। हरे कृष्ण माता जी। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्माणो मद्व्यपाश्रय मद प्रसादम प्राप्नोति शाश्वतम पदमं व्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इसमें बताया गया माता जी कि जो शुद्ध भक्त होता है वो परमेश्वर का प्रतिनिधि हो जाता है, देशन में अपने कर्म को करता है और उसका कोई समय सीमा नहीं रहता है। 24 घंटे 100% वह भगवान के निर्देश में ही कार्य करता रहता है, उसी में संलग्न रहता है और कृष्ण भावना में मृत में रत रहता है और उसको जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके, सो शुद्ध भक्त की परिभाषा प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखी है, जो 24 घंटे बिना रुके 100% कृष्ण की सेवा में लीन हो। 24 घंटे, उसके लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं है कि मुझे अभी ये करना है तो भी मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता या कर सकती, या अभी ये करना है। कुछ ऐसी कार्य है ही नहीं उसके जीवन में जहाँ पर कृष्ण का सेवा नहीं हो रही।
अगर वो आराम भी करता है तो इसलिए करता है ताकि वो उठकर कृष्ण की सेवा करे, विच इज अ ट्रेनिंग। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन जो संस्था है, कृष्ण भावनामृत जो संस्था है, वो एक तरीके की ट्रेनिंग की हिंदी होती है परीक्षण, ट्रेनिंग की हिंदी क्या होती है? प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण, धन्यवाद। प्रशिक्षण एक तरीके का प्रशिक्षण है कि वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में जाके रहना कैसे है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां की क्या एक्टिविटीज है। वहां पे भी हम यही देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में यही पढ़ते हैं कि कृष्ण जो है वो सारा दिन अपने जो जो गोपा हैं, जो जानवर हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। कृष्ण बुक में कितना विस्तार में समझाया गया है, प्रभुपाद ने कितने विस्तार में समझाया है कि वो कौन कौन सी चीजें लेकर जाते हैं और उनकी माताएं उन्हें खाने का डब्बा देती हैं, और फिर वो कैसे खाली कुओं के अंदर चिल्लाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकते हैं, ऐसे डांस करते करते चलते जाते हैं गोवर्धन पे, है ना। उसके बाद में थक टूट के शाम को आते हैं और वो फिर भी खेलना चाहते हैं, पर उनकी माताएं जो है वो बोलती हैं कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब चलो। तो उनको वो स्नान कराती हैं, खाना खिलाती हैं, और फिर वो उनको सोने के लिए कमरे में मतलब आराम अपने सुला देती हैं। वो सुला देती है तो भी क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे ही पहली सूर्य की किरण आकाश में नजर आती है, विच आई थिंक इज लाइक, वहां पे सूर्य तो होता ही नहीं, रात तो होती ही नहीं है, मतलब हमेशा ही दिन रहता है, मगर फिर भी ऐसे लिखा गया है। तो फिर वो कृष्ण की लीला है, जैसे वृंदावन में जब वो रह रहे थे तो तब वहां पे सूर्य की किरण जब पहली नजर आती थी तो वो सारे दोस्त कृष्ण के कमरे की खिड़की पे फिर आ जाते हैं, फिर चलो सुबह होगी, चलो दोबारा चलें, तो वो सुबह उठते हैं, फिर दोबारा चले जाते हैं। तो इस मतलब कि वो सोते भी इसलिए ताकि वो सुबह उठे, कृष्ण के पास जाएं और दोबारा से खेलने चले जाएं। तो इस तरीके से ये कृष्ण भावनामृत जो संगठन है, जो श्री प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया है, उसमें हमें एक तरीके का प्रशिक्षण मिल रहा है कि हमें कैसे रहना है वैकुंठ में जाके। तो वहां जाके कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई हमें स्केड्यूल चेंज या जेट लैग ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही ट्रेनिंग मिल गई है। ओके, दिस इज सो नाइस। मैं अपने भक्तों का व्यक्तिगत रूप में संरक्षण करता हूँ तथा उन्हें सुनिश्चित रूप में मेरे दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न होकर भी मेरा शुद्ध भक्त सदैव मेरे द्वारा संरक्षित रहता है। यह मेरी कृपा से मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कि सेम थिंग जो भक्त है वो जो इस जीवन में कर रहा है वही वो कृष्ण के पास जाने के बाद भी करेगा सेम। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी एक्टिविटीज पे, अपने दिनचर्या के कार्यों पे, अपने मन की सोच पे ध्यान दें, अवेयर बने। ओके, हु इज अनामिका माता जी, पढ़ दीजिए सर 57। उसके बाद भी हाथ खड़ा करो, नहीं तो हम यही खत्म कर देते हैं क्लास। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो यहाँ पर भगवान ने ये बताया कि मतलब जो मनुष्य मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने की यहाँ पर बात हुई है। भगवान निर्देश दे रहे हैं, यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मुझ पर निर्भर रहो। जैसे कि इससे पहले की भी श्लोकों में कि जो भक्त होता है वो कोई संशय, कोई शोक, कोई चिंता उसके मन में नहीं होती। तो उस तरीके से कि मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्म करें। और इसमें इस श्लोक के तात्पर्य में भी ये दिया गया है कि जो सारे जो डायरेक्शन है, जो सारे आदेश हैं, वो अर्जुन को तो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दिए थे, मगर अब हम उनके आदेश को किस प्रकार प्राप्त करें। तो जो भगवान का आदेश है वो शास्त्रों से, भगवत गीता से और प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके आदेशों द्वारा हम उस मार्ग पर चल सकते हैं और हम कृष्ण की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। ऐसा एक श्लोक पहले भी आया है, 3 अध्याय का 30वां श्लोक, जिसमें कृष्ण बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि
संन्यास्यात्मा चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताजुरः। नहीं, ये नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि न माम अनुस्मर युद्ध चा, वो कौन सा श्लोक है? मयि सर्वाणि माम अनुस्मर युद्ध चा, इसको याद है वो श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं माता जी, वो नहीं है, वो नहीं, मुझे, मैं याद करती हूँ। माता जी, कैन यू रिकॉल इट अगेन? एक बार फिर बोलिएगा माता जी, भूल गए। माम मयि अनुस्मर कर्माणि युद्ध चा। सो मयि कर्माणि सर्व मयि कर्माणि सर्वाणि कर्माणि नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं है। मैं ढूंढ कर दिखाती, बताती, एक मिनट। मैं तो 18वें का बोल दी माता जी। 30 माता जी, 30 कोई माता बात जी। नहीं। 30 कौन से अध्याय का? 30 नहीं, ये जाएगा माता जी, तीसरे अध्याय का। मयि सर्वाणि कर्माणि। हरे कृष्णा माता जी। माता हाँ जी, ये जी। तीसरे अध्याय का 30th श्लोक है। नहीं, वो नहीं है। मयि सर्वाणि माता जी, कर्माणि चैप्टर 8 7th वर्स, चैप्टर 8 तेषां 7th वर्स, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवेश्य संशय। तो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक जो है, ओके, थैंक यू। 8वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, थैंक यू एवरीवन। सो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, जैसे यहाँ पे बोले चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। सो उसमें दोनों में चीजें क्या है कि माम अनुस्मर युद्ध च, तो उसमें डिस्कशन आती है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कहा कि मुझे युद्ध करो और याद करो, नहीं, पहले याद करते हुए युद्ध करो। तो अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो उसमें हमारा दिमाग अगर इधर उधर जाता है तो कितना कंसंट्रेशन डिवाइड हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। वी कैन डू इट। हमें कृष्ण को याद करते हुए, यहाँ पर हमने दोबारा उन्होंने रिपीट किया है, चेतसा सर्व कर्माणि, सारे कार्यों में मुझ पर निर्भर रहो। तो कार्य करने से पहले कार्य पर निर्भर रहो कृष्ण के ऊपर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइस जो कृष्ण हमें दे रहे हैं। और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो अब जब तक हम याद नहीं रखेंगे कि हम किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, जैसे एक उदाहरण होता है कि जो एक सोल्जर है, सैनिक है अपने देश का, वो युद्ध कर रहा है और मार रहा है दूसरे पार्टी के सैनिकों को, तो वो क्या याद करके मार रहा है? क्योंकि उसको पर्सनली तो कोई उनसे वो नहीं है ना, एनवी नहीं है, तो क्या याद करके मार रहा है कि ये मैं अपने देश को बचाने के लिए, ये लोग हैं जो मेरे देश को या मेरे देशवासियों को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को मारना चाह रहा हूँ। सो इस प्रकार से एक कृष्ण का जो भक्त है वो हमेशा याद रखता है कि वो इस जगत में जो घूम फिर रहा है, जो उसकी स्थिति है, वो किस लिए है, वो किसकी रिप्रेजेंटेटिव है। उसको ये बात हमेशा याद रहती है कि मैं कृष्ण का दायित्व कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अगर ऐसा वो व्यक्त करता है, तो ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। सचेत रहने को कहा है भगवान ने, ये नहीं कहा कि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमेशा याद रहना चाहिए। अगर वो याद नहीं रहता तो फिर हमें जो है वो मेमोरी, वो फिर माया की मेमोरी याद आ जाती है। कुछ तो रहेगा, एक्टिविटी तो इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, हमेशा एक्टिविटी रहेगी, सोचना रहेगा, याद कुछ तो रहेगा ही हमेशा। पर हमेशा हम अगर अपनी ऐसी स्थिति कर सके, और प्रभुपाद समझाते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चीज, किसी व्यक्ति को हमेशा याद रखना है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? 2 तरीके हैं जो हम कृष्ण लीला से समझते हैं। आपको क्या समझ आता है कृष्ण लीला से? किसी को अगर इस तरीके से याद रखना है, हमेशा याद रखना है, आंखों का काजल बना के रखना है, या कैसे, क्या 2 तरीके हैं एक व्यक्ति को याद रखने के? कृष्ण लीला से हमें क्या समझ आता है, बताओ। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। उदाहरण दो ना, उदाहरण दो इस प्रकार से, ऐसे 2 साधु उदाहरण दो। संगति,
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। साधु संगति माता जी, सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रता। हरे कृष्ण माता जी। नमस्तस्तात् स्वाम भक्त्या। भक्ति से। हरे कृष्ण माता जी। अगर हम Yes, सारे ma'am. कार्य भगवान के निमित्त करेंगे कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का ही ध्यान करेंगे, भगवान के लिए हम कार्य करें। अगर हमारा घर भी है, अगर हम घर भी साफ कर रहे हैं तो हम सोच लेंगे भगवान का कर रहे हैं, भगवान का घर साफ कर रहे हैं। अगर अपने बच्चों की भी देखभाल करेंगे तो ये सोच के कि हाँ भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो भगवान हमेशा हमें याद रहेंगे। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। तो केंद्र में मैं रखकर केंद्र शायद बिंदु मैं रखना अपना है प्रश्न कृष्ण ठीक से नहीं रख पा रही। मैं कहते दो तरीके जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कृष्ण को याद रख सकता है। एक रख सकता है जैसे कृष्ण के भक्तों ने रखा, जैसे यशोदा मैया या वासुदेव या फिर गोपियां या गोपवास, या फिर कृष्ण का शत्रु बनकर जैसे कंस ने रखा। दो तरीके से कृष्ण को याद रखा जा सकता है, उनके भक्त बन के या उनके शत्रु बन के। तो दोनों तरीके से ही याद। कंस को तो नींद भी नहीं आती थी, तो इतना कृष्ण भावनामृत में लीन था कृष्ण की स्मृति में, कुछ खाना नहीं खाया जाता था, कुछ काम नहीं हो रहा था, सिर्फ उसका एक ही उसका एजेंडा रह गया था जिंदगी का कि कृष्ण को कैसे मारना है। मगर वो कृष्ण प्रेम नहीं है, तो उसका गोल गोलोक धाम में एंट्री नहीं है। उसका गोल है ब्रह्म एनर्जी में लीन होना। कैसे हमारे पास दो तरीके हैं कृष्ण को रखने के, इस तरीके से। आई थिंक भक्तों की शरणागति भाव में वह सभी कार्यों के लिए एकमात्र मुझ पर निर्भर करता है, सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करता है, और इस प्रकार भक्ति सेवा में वह पूर्णता मेरी चेतना से युक्त होता है। ओके, रीटा माता जी गो हेड। रश्मि माता जी, आई थिंक आप पढ़ चुके हो, तो आप किसी को ऑप्शन चांस दो, क्योंकि नहीं, मैं चांस देना चाहती हूँ, बस ये है कोई हैंड नहीं रेस कर रहा था। आपने हरे कहा कृष्णा। मुझे कोई माता जी क्वेश्चन था, माता जी क्वेश्चन था आगे वाला जो आपने जो मुझे हमें समझाया कि भगवान के संरक्षण में कर्म करो। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भगवान के संरक्षण में है तो वो कर्म क्यों करेगा? सिर्फ भक्ति ही करेगा ना। फिर वही बात होगी ना कि भक्ति जो अर्जुन तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में यही तो बात हो रही थी कि अर्जुन जो है वो भक्ति को क्या समझते हैं, क्या गलती कर रहे थे अर्जुन? कृष्ण भक्ति को क्या समझते हैं? सब कुछ छोड़कर वनवास छोड़ के में संन्यास, हाँ संन्यास, जो युद्ध में क्यों लगाना? इनर्शिया, राइट। तो इनर्शिया मतलब कि बैठ जाओ बस, हरे कृष्ण 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 हरे राम ऐसे कैसे? ओके, काम है। अर्जुन अगर भक्ति कर रहा है तो युद्ध कर रहा है ना, अपने प्रिय जनों की हत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? मगर वो भक्ति है। तो कृष्ण की भक्ति में एक्टिविटी होती है, और अगर एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो भक्ति नहीं है। हम ऐसे कोई भी अपने संप्रदाय में ऐसे कोई भी आचार्य को नहीं जानते जिसने कोई कार्य नहीं किया कृष्ण के लिए। सोने का टाइम नहीं था उनके पास, सोना एकदम टाइम वेस्ट लग रहा था उन्हें, राइट। सो हम श्री प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। अब एक प्रश्न ये उठाया गया था एक संस्था में, एक संगठन में, एक असेंबली में, कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर भक्त बन जाए तो क्या उसको मतलब अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो उत्तर दिया था कि जो हम श्री प्रभुपाद है उनके जीवन से देखते हैं, एक तो वो उठकर इतनी अवस्था में, इतने ओल्ड एज में उठकर 28 दिन तक समुद्र के रास्ते से अमेरिका गए हैं। वहां जाके उन्होंने किया क्या? 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने इस्कॉन संस्था को रजिस्टर कर दिया, पहला सेंटर बन गया। उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को में दूसरा बन गया, क्या? उसके बाद में और जगह अमेरिका में 3-4 सेंटर और बन गए। फिर वो भारत आए, उसके बाद में उन्होंने फिर वापस गए वहां पर अमेरिका में, फिर और सेंटर बना दिए। फिर उसके बाद में और वो उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे वो यूके भेज दिए, फिर वहां से वो जापान चले गए, वहां से वो खुद बहुत ट्रैवल किया, फिर अफ्रीका, फिर अंत में वो भारत वापस आए। अंत में
भारत में अंत में आए तो 108 मंदिर, ओके, 10,000 डिसाइपल्स, अनगिनत सन्यासी, और बहुत और हर एक लॉस एंजलिस में प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि पर मंथ एक्सपेंडिचर उस समय 1970s में पर मंथ एक्सपेंडिचर था $40,000। अब तो मेरे ख्याल $4 लाख हो गया होगा उसका। सो क्या ये बिजनेस नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है ये? या यस, हाँ जी माता जी। जी सो माता फिर जी। कहाँ पे ये लिखा है कि जो अगर वो भक्त बन गया तो उसको कर्म की क्या, उस कर्म कर्म तो उसका एकदम अब रियल कर्म तो अब शुरू हुआ है कि कृष्ण के लिए क्या किया इस जीवन में, इस शरीर को त्यागने से पहले इस शरीर के का उपयोग करके किया क्या कृष्ण के लिए। छोटी से छोटी चीज भी कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक राधा दत्त महाराज हैं, वो बताते हैं राधा दामोदर मंदिर है जो वृंदावन में, वहां पे एक वृद्ध भक्त हैं, वो हर रोज सुबह राधा यमुना जी से अपने छोटे मटके में जल लेकर आती हैं। आते 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 आधा मटका तो वैसे ही खाली हो जाता है, वो बोलते हैं, क्योंकि वो गिर जाता है। पर जितना भी जल है वो इसलिए लाती हैं, हर रोज लाती हैं, ताकि वो राधा दामोदर का स्नान हो सके यमुना के जल से। तो जो हर रोज करती हैं, और ये शुद्ध भक्त है और ये कृष्ण के पास वापस जाएंगे। क्यों? इतनी छोटी सी चीज, इतनी छोटी सी तो हमें इतना बड़े बड़े कार्य करने की वो नहीं। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में, राइट? सिर्फ इतना कि हर रोज मैं भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ लूं और उसको समझूं और उसको आप समाधि रखूं पूरे दिन में, कृष्ण को वही अट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि कृष्ण के पास सब कुछ है, राइट? पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूरी तरह से पूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम उनको किसी भी तरीके से कहीं से भी पूर्ण कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज उनको और पूर्ण करती है, वो होता है हमारा प्रेम। और अगर हम वो दे सके, और प्रेम का मतलब होता है कार्य करना। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा आई लव यू बट आई कैन नॉट वर्क फॉर यू। जैसे एक माँ होती है, अगर वो अपने बच्चे को बोलती है कि आई लव, मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, तो उसका ध्यान भी तो रखती है ना, उसको खाना बनाती है, उसका ध्यान, उसको साफ रखती है, उसका देखती है कि वो पढ़ाई में कैसा है या कैसी है, राइट? सब काम करती है, उसके बारे में सोचती है, उसकी चिंता करती है, कुछ करती है ना। ये नहीं कि बैठ जाती है फिर उसके बारे में अपना तुम कहाँ मैं कहाँ, ऐसा तो नहीं होता। ओके, रीटा गथुरिया माता जी 58 श्लोक पढ़ लीजिए, 60 तक खत्म कर लेते हैं, फिर एक और क्लास होगी, उसके बाद अध्याय खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथा चेत् तत्त्वम् अहंकारं न श्रूयसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और अहंकार वश जो है तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। क्योंकि इसमें बताया गया तात्पर्य में भी कि अगर कोई बद्ध जीव वो सही से नहीं जानता कि वो उसे क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वो उसका कर्म जो है, प्रत्येक कर्म या तो कृष्ण द्वारा प्रेरित होता है या गुरु द्वारा बताया गया होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो भगवान उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी वो अर्जुन के तो मित्र थे ही, और वो हमेशा अपनी मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जैसे कि उन्होंने उसके लिए सारथी बनना भी स्वीकार किया था अर्जुन के लिए। और ऐसे मित्र जो है 24 घंटे जो भगवान के जो मित्र या भगवान जिनके मित्र बन जाते हैं, ऐसे मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक होकर कार्य करते रहते हैं और आत्मदान कर देते हैं। तो मतलब किसी को अपनी देहात्म बुद्धि से जो है मिथ्या अहंकार में बह नहीं जाना चाहिए, और उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह
प्रकृति के नियमों से अलग है या स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है, तो उसे कर्म तो करना ही है। जैसे अभी आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि कर्म करना तो हमारे लिए आवश्यक है ही है, क्योंकि हमें सिर्फ कृष्णा को सेंटर में रख के कर्म करने चाहिए। तो क्योंकि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना जो है वो सारी भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्ति दिलवा देता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होकर करोगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। हरे कृष्णा माता जी। वेरी नाइस। ओके, सो अब सारा कुछ हमारे हाथ में है। फिर हम अगर ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे कृष्ण की कोई भावना नहीं, कोई स्मृति नहीं है, तो अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं या करते रहेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे। विनष्ट का मतलब क्या होता है कि कृष्ण के पास वापस नहीं जाएंगे, मौका छूट जाएगा। मगर अगर हम ऐसा करते हैं, कृष्ण को याद करके राइट कर्म करते हैं और कृष्ण के लिए करते हैं, तो फिर हम जो है इन सारे अवरोधों को लांघ जाएंगे, जो भी हमारी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, और बहुत इजीली लांघ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जिसमें ये समझाया जाता है राइट कि बहुत सागर जैसी बड़ी बड़ी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाती हैं। कैसे कि एक जो गाय का बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसके जो पैर से गीली मिट्टी में जो गड्ढा बनता है और उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो उसको कितना आसान है लांघना। तो वो सारी जो अवरोधाएं हैं वो उस साइज से हो जाती है। कोई म्यूट है। धन्यवाद माता जी। ओके, कौन पढ़ना चाहता है अभी बता दो, नहीं तो हम बंद कर देते हैं क्लास, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। कुमुद माता जी, फिर 60 के लिए भी हाथ खड़ा कर दीजिए। गो हेड माता जी। यत् अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि अनुवाद, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यहाँ पर माता जी भगवान अर्जुन को ये निर्देश देते हैं कि तुम अगर मेरे निर्देशानुसार अगर ये कर्म नहीं करोगे, युद्ध में मीन्स एंगेज नहीं होगे, तो तुम बुरे मार्ग पर यानी कुमार्ग पर जाओ, यानी खराब मार्ग पर चले जाओ, जो उसके लिए हितावह नहीं है। और अपने स्वभाववश यानी उसको जो जन्म से उसका जो स्वभाव है क्षत्रिय गुण, इसके स्वभाववश तुम्हें युद्ध में लगना ही हो। यानी यहाँ पर भगवान उसको चेतावनी भी दे रहे हैं और उसके स्वभाव के अनुसार उसे कर्म ये युद्ध करने के लिए प्रेरित भी करे। प्रेरित नहीं, उसको लगा ही रहे कि नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए कुमार्ग पर चले जाओगे। धन्यवाद माता जी। कृष्ण धन्यवाद माता जी। ओके, सो जो भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी ऑब्स्टिकल्स इन भक्ति, जो हमारी रुकावटें हैं भक्ति में, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो 6 रुकावटें होती हैं राइट। माद, मोह, मत्सर्य, भय, क्रोध और एनीवे ये जो है, अगर हम 58 और 59 श्लोक में जो कृष्ण कह रहे हैं वो नहीं करते, तो जो ऑब्स्टिकल है जो हम नहीं लांघ सकते, जो अवरोध जो हम नहीं लांघ सकते, वो है कौन सा है बताओ? कौन सा अवरोध है जो हम नहीं लांघ सकते? सबसे पहला आता है काम माया। सारी बोलो तो इल्यूजन। आई थिंक इल्यूजन की हिंदी मोह होती है, इल्यूजन। ओके, सो इल्यूजन जो है, जो मोह है, वो क्योंकि इल्यूजन मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो झूठा व्यक्तित्व है, जो असक्त व्यक्तित्व है, वो उसको
उसको और वैलिडेट करने के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है इस भौतिक जगत में, कि वो ऐसी चीजें हमारे सामने लाता है, ऐसी गतिविधियां या ऐसी इच्छाएं उठती हैं जो हमारे फॉल्स ईगो जो है उसको सॉलिडिफाई कर सके, उसके अंदर और ज्यादा हम नीचे गिरते जाएं, इल्यूजन में जाते जाए। बट इंटरेस्टिंगली कृष्ण जो है वो बहुत ग्राउंडेड है। अर्जुन को वो एकदम ये नहीं कह रहे कि तुम संन्यास लो और निकल जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर लूंगा। भगवान कोई लोग बोलते हैं ना, भगवान अपने आप देख लेंगे, हमें क्या करना। सुना आपने कभी ये ऐसा कि भगवान अपने आप देख लेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? राइट, सुना कभी ऐसी बात? जी बहुत बार जी। हाँ, तो अब वो भगवान खुद ऐसा नहीं बोल रहे कि तू जा और मैं युद्ध करता हूँ, तू निकल ले, तेरा क्या काम, राइट? ऐसा नहीं बोल रहे, तुम्हें खुद ये करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी स्वभाववश जो हमारी क्रियाएं हैं, जो फिजिकल नेचर से हमारे अंदर जो कंटामिनेशन है, वो हमें फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान हमारे लिए ले लिए और हम चले गए, क्योंकि हम उस गति पे या स्थिति पे नहीं है। उसको क्या कहते हैं, मैं अपनी क्लास में बोल रही थी, सुबह की मॉर्निंग क्लास में मैंने राधानाथ महाराज के ना बलराम पूर्णिमा के लेक्चर सुन रही थी मैं। उसमें महाराज बता रहे थे सनशाइन डिवोटीज। सनशाइन डिवोटीज का होता है जब सन अच्छा निकला होता है तो वो डिवोटी होते हैं, मतलब जब जीवन में सब कुछ हरा हरा होता है तो भक्त होते हैं। मगर जैसे ही थोड़ी संध्या आती है या कोई मुसीबत आती है तो वो भगवान पे सब ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और निकल जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो सनशाइन डिवोटीज या गुड डे डिवोटी बनने की आवश्यकता नहीं है। डिवोटी हर समय भक्त होता है, हर समय होता है, चाहे उसके पास अपने आराम के लिए सब कुछ हो या चाहे उसके पास अपने आराम के लिए कुछ भी ना हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जब बहुत अमीर थे और बहुत उनका जीवन बाहर से दिखने में वेरी लग्जूरियस, तब भी वो कृष्ण के भक्त थे। और जब उनके पास रत्ती भर कुछ नहीं रहा तब भी वो कृष्ण के भक्त थे। तो तब भी वो कार्य कर रहे थे। इसी तरीके से हम जहाँ पर हैं, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हम किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम ऐसे नहीं कह सकते, इसकी ह्यूमिलिटी की परिभाषा ये नहीं होती ये बोलने में कि हम तो इतने नीच हैं, हम तो इतने गिरे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो परिभाषा नहीं होती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तो इसका मतलब है कि उसका कृष्ण के ऊपर जो विश्वास है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके अंदर इंटेलिजेंस हूँ, राइट, बुद्धि हूँ मैं सबके अंदर। तो अगर कृष्ण ने इंटेलिजेंस दी है तो मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी स्किल है जो हम कृष्ण के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं जानती हूँ, जैसे कुमुद माता जी श्लोक अच्छा बोलती हैं तो वो सिखा सकती हैं, वो करती भी हैं। जैसे रीना माता जी हैं, वो बहुत अच्छी पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग्स मतलब हम एक इज लाइक अ विंडो टू वैकुंठा, राइट। प्रभुपाद यही बोलते थे जादू रानी माता जी और ये सारी पेंटिंग्स को कि ये एक खिड़की है वैकुंठ में देखने के लिए, द विंडो, सो वी कैन गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट दैट थिंग। और जैसे अगर कोई बहुत अच्छा भोग बना सकता है या फिर बहुत अच्छा मैनेजर है या बहुत अच्छा शास्त्रों को पढ़ के समझा सकता है या फिर कुछ गा सकता है, कुछ तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब अगर हम अपने अंदर ऐसी चीज नहीं ढूंढ सकते हैं ना, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी समय गुजर रहा है इस्कॉन के साथ, मुझे बात समझ में आ रही है कि अगर मैं अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ सकती जो मैं कृष्ण के लिए पर्सनली कर सकती हूँ, तो मैं किसी और के अंदर भी नहीं ढूंढ सकती, नहीं ढूंढ पाऊंगी। सच में नजर आएगा ही नहीं कि किसी और भक्त में ऐसी क्या योग्यता है जो वो कृष्ण के लिए कर सकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये अपने अंदर रिकग्नाइज करना होगा that what can I do in this life to contribute in Krishna consciousness in Prabhupada's movement individually। जैसे आपको रामायण में वो स्क्विरल वाली कहानी, गिलहरी वाली कहानी मालूम है? किसको मालूम है?
जी माता जी। जी माता जी, जी माता जी। सबको मालूम है। जब वो You don't have to decide. पुल बनाने के लिए मालूम है गिलहरी माता छोटे छोटे पत्थर लेके जाती है जी। हाँ, और फिर उसके ऊपर कौन हंस रहा था कि वानर, सभी वानर हंस रहे थे। जी। और मगर जो श्री राम भगवान थे ने उन्होंने क्या कि कहा कि कद से कुछ नहीं होता, इंसान मीन्स किसी के व्यक्ति के भाव से उसे पहचानना चाहिए, उसके कद से नहीं। श्री राम ने क्या कहा था उस गिलहरी के लिए? यही कह रही हूँ कि भगवान श्री राम ने यही कहा कि किसी के कद की कभी हंसी नहीं उड़ानी है, उसे अब उसका भाव क्या है, वो हमारी मदद करने जाती है। भले वो मट्टी का एक कण भी उठाकर डाल रही है ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत पर्याप्त, बहुत ज्यादा है, प्रयास कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद माता जी, नाइस। ओके, सो बेसिकली इट्स नॉट कि हम कितना बड़ा, क्योंकि पता है इस साल पहले इस्कॉन न्यूज में दंडवत में के लेटर आई थी। कोई एक भक्त था जिसने अपना शरीर छोड़ा था, तो उनके जो पति थे उन्होंने वो लेटर लिखी थी। पढ़ी थी आप लोगों ने वो लेटर? कि वो कोई बहुत बड़े बड़े इस्कॉन में उनके पास टाइटल्स नहीं थे, उनकी जो पत्नी थी, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, बहुत बड़े बड़े जीवीसी या सन्यासी भी नहीं थी, एक भक्त थी, मगर जी अंत के माता जी। समय जी पढ़ी थी माता जी, आपने? उनको समाधि वो जो करने के लिए ना संसाधन नहीं थे ना माता जी, जो विसर्जन करने जाते हैं नहीं, आई अस्थि थिंक वी को। टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं, अमेरिका में थी वो, आई थिंक जो उनका जो देहांत हुआ वो यहाँ पे हुआ, तो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी मगर फिर भी अंत समय वो कृष्ण का स्मरण कर सकी। तो बहुत बड़ा बनना, बहुत फेमस बनना या बहुत वो होना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कृष्ण भावनामृत में। ये जरूरी है मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, यहाँ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये भावना हो कि आओ मेरे पास आओ। अगर तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो तुम मिस कर रहे हो, किसी और के पास जा रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर मेरा खाना खाओ या ये करो या मुझसे सुनो या मैं गाना सिखाऊं या whatever, these are just a reflection of false ego। इसमें भक्ति है ही नहीं, ज्यादा देर वो व्यक्ति रह नहीं पाएगा, क्योंकि सारा टाइम कोई कितनी देर किसके पास आएगा, कोई ना एक समय के बाद किसी और का व्यक्तित्व टॉलरेट नहीं हो पाता। क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे जो आपको हमेशा यही कहे कि आप मेरे पास आओ और मेरे ही पास रहो और मेरे नहीं, अलावा कभी के पास तो कभी नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं ना। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भी हम इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर। ठीक, ऑलराइट, सो 60 वर्ष पढ़ लेते हैं। किसी का हाथ खड़ा नहीं है तो नहीं पढ़ते। कौन पढ़ना चाहता है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? आप पढ़ चुकी हो माता जी, 25 लोग हैं हम लोग। नामिका माता जी आप भी पढ़ चुके हो, राइट? जी माता जी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ना तो हाँ, हमारी गुरु माता जी, लक्ष्मी माता जी, गो हेड, मजा आएगा अब हिंदी सुनने में। हे कृष्ण माता जी, वो अमृत महोत्सव के कारण ना माता जी गला बिल्कुल। अमृत महोत्सव क्या होता है? अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ को लेकर के हर घर तिरंगा का आयोजन गत कई वर्षों से हाँ ये दूसरा वर्ष हमारा मोदी जी ने अभियान किया है, जिसके अंतर्गत बाल वृद्ध, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक अपने स्वतंत्रता की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए पंच शपथ लिए हैं। पंच प्रण उसका नाम दिया गया है। तो ये घर घर करना है, बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत है। तो उसमें हम लोगों को अच्छे स्तर पे स्थान मिला है, तो उसको बनाए रखने के लिए और मेहनत करना पड़ रहा है। भौतिकतावादी संदर्भ अच्छा कार्य है माता जी, इसमें भी भगवान का ही कार्य है। हम जिसका अन्न खा रहे हैं, जिसके कारण मोबाइल मिला है, भगवान का नाम सुन रहे हैं, उसका कार्य भी तो भगवान का ही कार्य है ना। थोड़ा गला बैठ जा रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। संन्यास सिद्धि 18वां अध्याय श्लोक संख्या 60। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः सेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्।
अनुवाद, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य बहुत छोटा है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी मार्गदर्शन दे रहे हैं अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण जी की बात को न मान करके अर्जुन जी मना कर रहे हैं, परंतु यह उनका स्वभाव है कि वो मना कर रहे हैं, परंतु निर्देशन किसका मिल रहा है? स्वयं श्री हरि नारायण का मिल रहा है, श्री कृष्ण जी का मिल रहा है, जो कि उनको पहले दिन से लेकर के अभी तक जहाँ पढ़े हैं वे क्या कह रहे हैं कि तुम प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो गए, तुम मेरे द्वारा नियंत्रित हो, मैं जो कह रहा हूँ उसके द्वारा तुम कर्म करो। यदि तुम ऐसा कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब कर्म करोगे। जैसे हम लोग हाथ न खड़ा कर रहे थे, परंतु आपका निर्देशन मिला तो हमारी बाध्यता थी ना, यदि हम न करते तो भी हमारे कानों में तो ये स्तोत्र जाता है, हम सुनते ही, तो क्यों ना हम आपके निर्देशानुसार कर्म करें। इसलिए हम अपने गुरु जो हमारे जनार्दन जी, हमारे श्री कृष्ण जी दे रहे हैं, उनके अनुसार कर्म करें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। I absolutely love this conversation. ये जो 3 श्लोक है ना 58, 59 और 60, इसमें कृष्ण ने कितने आराम से, क्योंकि अगर देखो पेरेंटिंग कैसे करनी है, बच्चे कैसे बड़े करने हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से बात करनी है, सब समझ में आ गया। मैं आपको 2 सिनेरियो समझाती हूँ। अगर एक बताती हूँ कि अगर जैसे एक बच्चा है, अपनी माँ या बाप की बात नहीं मान रहा, माता पिता की बात नहीं मान रहा, अपनी मर्जी कर रहा है, तो ये भी कर सकता है कि उसके माता पिता उसका कान खींचे और बोले काम कर, थप्पड़ मारे, जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही कर, ठीक है। मगर उस वक्त बच्चा कर तो देगा डर के मारे, भय के मारे, मगर उसके मन में अपने माता पिता के जो प्रति जो है श्रद्धा है वो स्ट्रांग नहीं हो पाई। क्या माता जी क्या बोल रहे हो आप? जी माता जी, श्रद्धा विश्वास स्नेह वही हुआ। हाँ, वो आदर आदर जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा दृढ़ नहीं होगा। मगर अगर कोई कृष्ण के जैसे कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो आत्माराम है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसको तो है नहीं, उनको ये तो है नहीं कि अगर अर्जुन जब तक लड़ाई नहीं करेगा तब तक उनको मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वो फुल्ली अपने अंदर सेटिस्फाइड है, तो अर्जुन को समझाने के स्थान पर है। गुरु तत्व ऐसा होता है गुरु तत्व। इसीलिए 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है ना कि किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का या पिता बनने का या माता बनने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपने डिपेंडेंस को कृष्ण भावनामृत की तरफ न ले जा सके। तो हम इस प्रकार से भी तो बात कर सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, राइट। हाँ, हर एज अलग होती है, मैं मानती हूँ, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये भी मैं मानती हूँ, मगर दिस विल वर्क इन एवरी केस, क्योंकि ये कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के साथ कि तुम ऐसा काम करो। सबसे पहले उन्होंने पॉजिटिव बताया कि तुम ऐसा काम करो क्योंकि तुम्हारा खुद का जो है वो स्वभाव ऐसा है, और अगर तुम उस स्वभाव में और मेरी बात भी नहीं मानोगे, मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ करने के लिए, तो फिर तुम जो है वो इस समय तो नहीं करोगे, मगर बाद में तुम्हारा फिर भी मन करेगा क्योंकि तुम एक क्षत्रिय वर्ण के हो। और अगर तुम इस समय तुम मना कर रहे हो क्योंकि तुम मोह के अंदर हो। देखा, मैंने कहा था ना कि ये इल्यूजन, ऑब्स्टिकल इन माइंड जो है वह इल्यूजन के बारे में चर्चा हो रही है, जो हम अपने आप में बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं कि इल्यूजन का ओरिजिन कहाँ से है, उसको हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ देख सकते हैं और उससे आगे हम कैसे निकलें, क्या करें। तो इसको तो इल्यूजन में मोहवश रहकर अगर तुम ये डिसीजन ले रहे हो तो ये ज्यादा देर रह नहीं पाएगा।
तुम दोबारा से वही काम करोगे जो तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो एंटीडोट फॉर इल्यूजन, इल्यूजन को खत्म करने के लिए जो दवाई बताई है हमारे शास्त्रों में वो क्या है, वो है कि आचार्य की वाणी को सुनना, हियरिंग, श्रवणम। एंटीडोट इल्यूजन का होता है श्रवणम। क्या तो श्रवण कर करके हम किस प्रकार अपने आप मोहग्रस्त जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। एनीवे, वेरी नाइस कन्वर्सेशन टुडे। भगवान ने पहले बताया कि ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म की परिभाषा क्या होती है, तो उसके बताया ब्रह्मभूता पे आना ही अल्टीमेट नहीं है, उससे ऊपर निकलो, मेरी भक्ति में स्थापित हो जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ केवल भक्ति से ही पूर्ण प्रकृति से जाना जा सकता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने फिर बताया अर्जुन को कि भक्ति में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम युद्ध करो, पर अगर तुम नहीं करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। अभी मना कर रहे हो, मगर तुम्हारे स्वभाव से जो तुम क्षत्रिय वर्ण है उससे तुम मजबूर हो जाओगे। तो वही मना कर रहे हो क्योंकि तुम मोहवश में हो, मोहग्रस्त हो। अगर तुम मोहग्रस्त में कोई डिसीजन लोगे तो वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, तुम्हें फिर से उस पर पछतावा होगा। और अगर तुम मेरे कहने पे मुताबिक करोगे तो तुम ये जो भी अवरोधाएं हैं, जो तुम्हारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स हैं, वो तुम आराम से लांग जाओगे, नहीं तो तुम फिर से विनष्ट हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास